कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवद गीता की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो भगवान कह रहे हैं आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान हमें आत्मा और शरीर का ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम जो है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियां इनके भय से मुक्त हो जाएं, शरीर के कष्टों के जो भय है उनसे मुक्त हो जाएं, है ना। इसलिए भगवान हमें ये भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि अज्ञानी वह पुरुष है जो ये सोचता है कि मैंने इस व्यक्ति को मार दिया है, या फिर वो ये सोचता है कि ये व्यक्ति मर गया है। ये जो दोनों ही व्यक्ति अज्ञानी हैं। क्यों भगवान बताए हैं पिछले श्लोक में? क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है, न आत्मा का कभी मरण होता है। इसके बाद भगवान आज के श्लोक में आत्मा के जो गुण हैं, आत्मा की जो विशेषताएं हैं वो बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का किसी भी काल में न तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। वह कभी जन्मा नहीं और न ही कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है। पुरातन मतलब पुराना है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। पुराना मतलब कि वो अनंत समय से है। तात्पर्य में हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं कि जीव और भगवान, हम और परमात्मा जो हैं वो क्वालिटेटिवली, गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। मतलब कि भगवान भी शाश्वत हैं और हम भी शाश्वत हैं। क्योंकि हम शाश्वत हैं, आचार्य बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि हम वास्तविकता में जो हैं, जो आत्मा हैं, वो कभी भी जो 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं शरीर में, जन्म लेना, फिर वृद्धि होना, फिर जो है संतान उत्पन्न करना, फिर वृद्ध होना और फिर नष्ट हो जाना, ये शरीर में परिवर्तन होते हैं। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कोई भी चीज़ जन्म लेती है उसका मृत्यु निश्चित है। अतः भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि आत्मा न जन्मता है न मृत्यु होता है। क्योंकि जन्मा ही नहीं तो मृत्यु कैसे होगी? क्योंकि आत्मा शाश्वत है, अमर है। आचार्य हमें बता रहे हैं कि आत्मा जो है फुल ऑफ नॉलेज है, फुल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना से पूर्ण है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर हम आत्मा को देख भी नहीं पा रहे तो जो चेतना है हमारे शरीर के अंदर, जो व्याप्त है पूरे शरीर के अंदर, उस चेतना के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा जो है वो स्थित है, एक जगह स्थित है। जैसे दिन में मान लीजिए कोई बादल आ जाता है सूर्य के आगे, सूर्य को हम देख नहीं पाते लेकिन फिर भी चारों तरफ रोशनी रहती है, उजाला रहता है। तो वो उजाले के कारण, रोशनी के कारण हम समझ सकते हैं कि सूर्य है, हालांकि हम उसको देख नहीं पा रहे। जैसे सुबह के समय पे सूर्य के निकलने से पहले उसकी रोशनी आती है, थोड़ा उजाला हो जाता है सुबह की सुबह, तो हमें पता लगता है कि सूर्य जो है वो आकाश में है। तो जो चेतना है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि आत्मा है, भले हम आत्मा को ना देख पाए। तो ये प्रश्न उठता है कि हम भूल कैसे गए कि हम आत्मा हैं, हम भगवान का अंश है, भूल क्यों जाते हैं? तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि जो परमात्मा है वह जो है फुल ऑफ नॉलेज है, हमेशा ज्ञान में रहते हैं, वो कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन जो सोल है, जो माइन्यूट पार्टिकल है, जो स्मॉल पार्टिकल है, विभू तो परमात्मा है, अणु जो आत्मा हम हैं, अणु आत्मा की एक प्रवृत्ति होती है कि वह जो है फॉरगेटफुल होते हैं, है ना। फॉरगेटफुल स्टेट में जब शरीर परिवर्तन करते हैं तो वो पिछले शरीर की चीज़ों को भूल जाते हैं। ये हमारी स्थिति है, ये हमारी प्रकृति है। वी आर प्रोन टू फॉरगेटफुलनेस, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द सोल। अब आपको एक बात और बताते हैं। हमारे आचार्य बताते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि ये जो शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसके अंदर जो हृदय है, इसके अंदर 2 आत्माएं रहती हैं, एक तो हम जीव और एक परमात्मा। तो ये 2 आत्माएं इस हृदय के अंदर निवास करती हैं। और शास्त्रों से हमें पता लगता है कि जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं तथा शोक से मुक्त हो गया है वही व्यक्ति आत्मा तथा परमात्मा की महानता को समझ सकता है।
और कृष्ण का जो प्रेम है वो इस भगवत गीता के माध्यम से प्रकट हो रहा है उन जीवों के लिए जो अनादिकाल से शोक तथा मोह के माया जाल में फंसे हुए हैं तथा कष्ट और दुख को झेल रहे हैं। और इस ज्ञान के माध्यम से न केवल हम शोक और मोह और दुख और कष्टों से मुक्त हो सकते हैं बल्कि परम भगवान के चरणों में प्रेम को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने शाश्वत जीवन में वापस स्थित हो सकते हैं। हरे कृष्ण।